क्या पूछिएगा, अब तो हमारा नाम ही अंत होने जा रहा है। फ्रेश एंड फेयर बहाली कराया जाए। तक हो सकता है कि वो दिन हमारा अंतिम हो इस पृथ्वी के लिए। बहुत ज्यादा धांधली हुआ था। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। ये जो दौर चल रहा है, युवाओं का दौर चल रहा है पूरे देश में। सबसे पहला आपने देखा प्रोटेस्ट दिल्ली में, यानी वहां भी युवा छात्र लोग थे, अपने मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा, सरकार इस्तीफा दे दिया। उसके बाद प्रोटेस्ट कहाँ शुरू हुआ? हजारीबाग में। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ रांची में। और सभी का जो मांग है एक ही है, बस परीक्षा में सुधार किया जाए, सीट न बेचा जाए, तमाम के ऐसे जो मुद्दे हैं। छात्र अपने हक और अधिकार के लिए मुद्दे लेकर बैठे हुए हैं। अभी रांची में भी आपने देखा कि प्रोटेस्ट चल भी रहा है। तो वहीं अब छात्र नेता ने पलामू में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 4 तारीख से यानी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इनका मांग क्या है, आइए हमारे साथ कुछ छात्र नेता लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो पलामू में क्यों बैठने पे मजबूर हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप कुमार पासवान हुआ। आखिर क्यों आप प्रोटेस्ट पलामू में शुरू करने वाले हैं, क्या मांग है? जैसा कि पूर्व में भी आपने हम लोगों का मांग को कवरेज किए हैं। हम लोग का शुरू से मांग रहा है कि पलामू चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में जो बहाली निकली हुई है उसको 10वीं के अंक के आधार पर न कराकर परीक्षा के माध्यम से इस बहाली को पूर्ण किया जाए और साथ ही फ्रेश एंड फेयर बहाली कराया जाए, क्योंकि 2017 में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था जिसमें लोग पैसे के दम पे नौकरी ले लिए थे, क्वेश्चन पेपर खरीद के। ऐसा दोबारा ना हो, मैं पलामू उपायुक्त महोदय से ये विनती करता हूं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, आप भी आईएएस बन का है छात्र से ही आप आईएएस बने हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा पलामू के जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा आपसे करती है, क्योंकि आपके नेतृत्व में और आपके कार्य जो लोग देख रहे हैं फिलहाल जब से आप पलामू उपायुक्त बनकर आए हैं, ये बहुत ही संवेदनशील आप हैं हर मुद्दे पर। तो हमें भी ऐसा लगता है कि पलामू डीसी हम लोग की मांग को बहुत गंभीरता से लेंगे और सरकार तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और पलामू के स्टूडेंट से मैं ये बोलना चाहता हूं कि 4 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, यही हमारा समाहरणालय गेट के सामने स्टार्ट होने जा रहा है। आप जिस प्रकार फॉर्म भरे थे, जिस उत्साह से, जिस हौसला से भरे हुए थे, रात रात भर आप लाइन में लगते थे टिकट के लिए, पोस्टल ऑर्डर के लिए, तो वही हौसला एक बार दिखलाना है और आपकी संख्या ही सरकार को मजबूर कर सकती है। तो आप कम से कम हजारों हजार की संख्या में आप 4 तारीख को आइए और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कीजिए और इसको अंजाम तक पहुंचाइए। मैं ये पलामू के छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या लगता है कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, अब क्या पूछिएगा, अब तो हमारा नाम ही अंत होने जा रहा है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों यहाँ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं? क्या मांगे हैं? मैंने मौत को बुलावा दिया है और अब यमराज जी भी, मैं 4 तारीख से बैठ रहा हूं तो 12 से 13 तारीख तक हो सकता है कि वो दिन हमारा अंतिम हो इस पृथ्वी के लिए। क्योंकि जब जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे, अब क्यों बैठे भूख हड़ताल पर, और मैंने पलामू डीसी महोदय को कहना चाहता हूं, आपकी चर्चा इतनी जोरों इतनी शोरों से है कि पलामू के जन जन लोग जानता है। अब जो आपकी चर्चा होगा कि आप किसी के माध्यम से मालूम चलेगा कि सत्यनारायण शुक्ला भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारे ब्राह्म भोज में भी शामिल पलामू के डीसी महोदय और इस राज्य के सभी बड़े पदाधिकारी को होना होगा। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं दूसरे के लिए जी रहा हूं और अपना जीवन अब अंतिम कगार पर आ चुका है और अब अंतिम स्थिति पर आ चुका है। क्योंकि हम बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पे, और भूख हड़ताल पर जो व्यक्ति बैठेगा, क्या लगता है कि राज्य सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? लेकिन इस बार राज्य सरकार झुकेगी और मैं तमाम इस राज्य के नहीं, इस पलामू के जितने भी समाज सेविक आदमी है, इंदर सिंह नामधारी जी, त्रिपाठी जी ना, और साथ ही साथ जितने भी आलोक चौरसिया जी और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, तमाम लोगों से कहना चाहते, समाज सेवी व्यक्ति से, कि सत्यनारायण शुक्ला का विदाई 12 या 13 तारीख को जरूर करने आइएगा। हम यही उम्मीद करते हैं, चूंकि अब हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, हार भी नहीं मान रहे हैं, अपनी मन में जो ठान ली वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक समय होता है, एक सीमित समय तक हम कहीं संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन अब ये सीमित समय आपका 12 से 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। और हमारे मांग क्या है आपका? मांग क्या है? मांग तो 14 महीना से भीखे मांग रहे हैं जी, मांगे नहीं मांग है।
आप नहीं जान रहे मांग क्या होता है? कटोरा लेके भीख मांग रहे राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिमंडल से लेके सारे मिनिस्टर से लेके यहाँ के अरे सॉरी पलामू के डीसी से लेके मांग क्या है? पलामू परीक्षा पलामू 4 गेट की परीक्षा करवाना। मांग कौन नहीं जानता है पलामू के क्या नहीं मांग है? कितने छात्र आ पाएंगे, आप आस लगाए हुए हैं, कितने छात्रों का अनुमान है प्रदर्शन में आने? छात्र अगर हमें लगता है आवे या ना आवे, लेकिन मैं और अनूप पासवान अंतिम सांस तक लड़ूंगा और हमारा ये अंतिम विदाई जरूर करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे मरने का गम किसी का हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार को जरूर होना चाहिए, ताकि उस गम से कम पलामू 4 गेट की परीक्षा हो जाए। छात्रों के लिए क्या कहते हैं, जो आप छात्र हित में बैठ रहे हैं, क्या कहते हैं, छात्र कितने संख्या में आ सकते? मैं छात्र हित में यही कहना चाहता हूं कि चूड़ियां पहन के मत बैठा, सिंदूर लगा के मत बैठा, अब घर में मातम मनावे से कुछ नहीं हो। याद रखिए, अगर गुजरात में 10,000 के नौकरी करने जाना होगा तब पलामू 4 गेट का प्रोटेस्ट मत आइए। तो हम यही निवेदन करेंगे कि भैया गुजरात, अंबिकापुर, उड़ीसा कमाने से अच्छा है कि अपना घर में नौकरी लीजिए। यही युवा साथी से मांग करेंगे कि जरूर आप लोग आइएगा। अच्छा, आप तैयारी करते हैं कि हाँ, इनके समर्थन में नहीं, तैयारी करते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? छात्र नेता लोग बैठने वाले हैं 4th ग्रेड को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार? हम साथियों से यही कहेंगे कि हम लोग लगभग साल भर से परीक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से। अंतिम हम लोग प्रयास कर रहे हैं भूख हड़ताल के माध्यम से। सभी साथियों से अनुरोध है कि 4 तारीख से हम लोग बैठ रहे हैं, और जितने भी घर में हैं सब काम छोड़ के एक बार अंतिम प्रयास कीजिए, तभी हम लोग का कार्य सफल होगा। अन्यथा घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। घरे रहिएगा तो फिर सोचते रहिएगा कि एग्जाम कब होगा, नहीं होगा। इससे अच्छा है कि एक बार जोरदार मेहनत करके देख लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप इन लोग के समर्थन में आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं पलामू के छात्रों के लिए? जो सही बोले सब सही है। सही है। देखिए, एक युवा साथी भी हैं, इनसे हम पूछते हैं क्या कुछ मांग करना चाहते हैं यहाँ के युवाओं के युवा स्टूडेंट के लिए जो प्रोटेस्ट में समर्थन दे पाएंगे? हाँ, देने के लिए तो देंगे, और बहुत सारा स्टूडेंट आएगा यहाँ पर और बोला है भी। और सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को मांग को सुना जाए। और स्टूडेंट लोग से यही मांग है कि जब दिल्ली में सरकार झुक सकती है तो झारखंड में क्यों नहीं झुकेगी, और यहाँ डीसी क्यों नहीं लेगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो यही है कि जितना संख्या में ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा इस आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ के युवाओं का, छात्र नेताओं का मांग है कि अब पूरे देश के तर्ज पे जैसे दिल्ली में हुआ, रांची में हो रहा है, वैसे पलामू में भी अब धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, छात्रों का प्रदर्शन होने जा रहा है, प्रोटेस्ट होगा। अपने मांगों को लेकर छात्र हित में छात्र नेता बैठेंगे। अब देखना यह है कि कितना पलामू के जो छात्र हैं कितने संख्या में आकर इनको समर्थन देते हैं, कितना ये प्रदर्शन सफल हो पाता है, क्या यहाँ की सरकार इनकी मांगों को पूरा कर पाती है, या ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेगी। तमाम इसकी खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।